हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चा आपको पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। आप बच्चा इमेजिन करिएगा, लीव्स फूड फैक्ट्री की तरह है। ठीक है, अब फूड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। कौन हेल्प करेगा? आज हम उसी की बात करने वाले हैं। फ्लोएम। बच्चा आज हम फ्लोएम डिस्कस करेंगे, फ्लोएम के बारे में सीखेंगे। आप नोट करिएगा फ्लोएम। एक बात मैं फ्लोएम के बारे में आपको कई क्लास से बता रहा हूं, लास्ट क्लासेस में भी बताया था मैंने। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है बच्चा, तो आप नोट करिएगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चा, फ्लोएम है। फ्लोएम का फंक्शन क्या है, काम क्या है बच्चा? फ्लोएम किस में हेल्प कर रहा है? मैंने आपको बताया अभी, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड, ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट। आप नोट कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। बच्चा फ्लोएम जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। अब हम इनकी सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा सीव ट्यूब की। सीव ट्यूब। बच्चा इनके नेम से ये पता चल रहा है कि ट्यूब जैसी कोई सेल है, ट्यूबलर सेल है, या फिर पाइप जैसी कोई सेल होगी जिससे फूड मूव कर रहा होगा। ठीक है बच्चा, सीव ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है बच्चा, इसका डायग्राम बनाते हैं। सीव ट्यूब बच्चा, सपोज ये सीव ट्यूब है। बच्चा जो सीव ट्यूब होती है वो सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आप बनाइएगा सीव ट्यूब एलिमेंट्स। मैं भी बताता हूं आपको। ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, एक ये सीव ट्यूब एलिमेंट है। सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर सीव ट्यूब बना है। ठीक है बच्चा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स को सीव ट्यूब मेंबर भी कहते हैं। मैं नोट कर देता हूं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है बच्चा, इसको सीव ट्यूब मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। उनके बीच में जो एंड वॉल है, कॉमन वॉल है, उसको बोलता बच्चा क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। बच्चा फूड को मूव करना है, एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट में जाएगा तभी तो पूरे सीव ट्यूब में मूव करेगा। तो हमें पता है कि सीव प्लेट में पोर्स होने चाहिए, है ना? तो यहां पर पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा, आप नोट कर लीजिएगा यहां पर पोर्स प्रेजेंट। ठीक है बच्चा, सीव प्लेट्स में पोर्स प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बच्चा कोई बात बताते हैं। जो ये मेंबर्स हैं ये लिविंग है, और इनमें एक बात है कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। अब बच्चा आप सोच रहे होंगे ये कैसी लिविंग सेल्स, इनके पास तो न्यूक्लियस नहीं है, ये कैसे काम करती होंगी? तो अब ये बच्चा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इनके पास में आपको कंपेनियन सेल देखने को मिलेगी। एक कंपेनियन सेल मैं बना देता हूं यहाँ पर, इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल के पास एक न्यूक्लियस होगा। आप नोट करिएगा, कंपेनियन सेल। ये कैसे हेल्प करेगी बताता हूं। इनके बीच में कनेक्शंस होंगे। ठीक है बच्चा, ये जो न्यूक्लियस है ये सीव ट्यूब एलिमेंट के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है बच्चा, अब जो एक बात और बच्चा, जो फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो फूड का मूवमेंट कैसा है? बाई डायरेक्शनल है, मतलब अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। आप नोट कर लीजिएगा, फ्लोएम का जो फूड ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल। अब बच्चा आप याद करो, जाइलम का काम था वाटर ट्रांसपोर्ट करना। वाटर सिर्फ अपवर्ड जा रहा था, वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। एक पॉइंट और बच्चा, सर्टेन प्लांट्स में सीव ट्यूब की जगह आपको सीव सेल देखने को मिलती है जो कि फूड ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। कौन से प्लांट्स हैं? सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म्स। ये क्या होते हैं ये हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, अभी बस इतना नोट कर लेते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स, इन जिम्नोस्पर्म्स, इन जिम्नोस्पर्म्स आपको क्या देखने को मिलेगा? सीव सेल्स देखने को मिलेंगी। सीव सेल्स आर प्रेजेंट। सीव सेल्स आर प्रेजेंट। बच्चा मैं अलग करके लिखता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सीव सेल्स आर प्रेजेंट। सीव सेल्स प्रेजेंट है। सीव सेल्स कैसी सेल्स हैं मैं नोट कर देता हूं। लॉन्ग और नैरो सेल्स हैं, फूड ट्रांसपोर्ट कर रही होंगी। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब आपको देखने को मिलेंगे। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं ये भी हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, सीव सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, लॉन्ग
एंड नैरो सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स। और कैसी हैं, काम क्या इनका है, फूड ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये भी तो आप लिख लीजिएगा बच्चा, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है, फूड ट्रांसपोर्ट इनका काम है, फूड ट्रांसपोर्ट। अब बच्चा मैं आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपकी क्लास के लिए समझा देता हूँ। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें फूल निकलते हैं, है ना। इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स में इनक्लोज्ड होंगे, बंद होंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होंगे वो नेकेड होंगे, वो फ्रूट्स में इनक्लोज्ड नहीं होंगे। बाकी इन एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स का नाम सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको मैं सीव सेल के बारे में भी बता सकूं, ठीक है। नहीं तो क्या होता है बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो सीव ट्यूब है वो सीव सेल से मिलकर बना है, लेकिन ऐसा नहीं। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि जो सीव ट्यूब है वो सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर बना है और एंजियोस्पर्म्स में पाया जाएगा। सीव सेल्स अलग चीज है, वो फूड ट्रांसपोर्ट कर रही है, लॉन्ग एंड नैरो सेल है, लेकिन कहाँ मिलेगी आपको, जिम्नोस्पर्म्स में, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। आपके जो सिलेबस का डाउट था वो क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चा। अब हम बात करेंगे फ्लोएम फाइबर्स की और फ्लोएम पैरेन्काइमा की, आप ये नोट कर लीजिएगा, तो उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है बच्चा। बच्चा सीव ट्यूब और सीव सेल आपको समझ में आ गया, अब और कंपेनियन सेल समझ में आ गया, ठीक है बच्चा। अब हम बात करेंगे फ्लोएम फाइबर्स की और फ्लोएम पैरेन्काइमा की। फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको मैं समझा देता हूं। फ्लोएम पैरेन्काइमा आप नोट करिएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। बच्चा एक काम करिएगा, आपकी बुक में जो डायग्राम बना है, मैं फिर से बात वही रिपीट कर रहा हूं, उसको प्रैक्टिस करिएगा, उसकी लेबलिंग देखिएगा। उसमें आपको सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, सीव प्लेट, सीव पोर्स देखने को मिलेंगे, और उसके साइड में फ्लोएम पैरेन्काइमा भी बना है, ठीक है, उसको देखिएगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ये लिविंग है और इनका काम क्या है बच्चा, तो आप बता सकते हैं ना, इनका काम है स्टोरेज का, ठीक है बच्चा, स्टोर फूड, आप नोट कर लीजिएगा सिंपल लैंग्वेज में, स्टोर फूड। एक बच्चा और है फ्लोएम फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर ही है जो डेड है केवल, ठीक है, बाकी सब लिविंग है। फ्लोएम फाइबर जो है, फ्लोएम फाइबर्स की बच्चा बात करते हैं, डेड है तो आप इनका फंक्शन आप खुद बताइए हमें, तब तक मैं लिखता हूं कि ये डेड है। डेड है तो क्या कर रहे होंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, स्ट्रेंथ दे रहे होंगे, ठीक है बच्चा, आप नोट कर लीजिएगा मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है बच्चा। इतना समझ में आपको आ गया बच्चा। लास्ट क्लास में हमने जाइलम को कंप्लीट किया, आज क्लास में हमने फ्लोएम को समझ लिया कि फ्लोएम का काम क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट का है। हमने सीव ट्यूब की बात की, सीव ट्यूब्स किससे मिलके बने, सीव ट्यूब्स बने हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स या फिर सीव ट्यूब मेंबर से मिलके बने हैं। इनकी जो कॉमन वॉल है या एंड वॉल है उसमें पोर्स देखने को मिलेंगे। कॉमन वॉल को क्या बोल रहे थे, सीव प्लेट, सीव प्लेट्स में क्या है, पोर्स प्रेजेंट है, जिससे फूड मूव कर सकता है पूरे सीव ट्यूब में, ठीक है बच्चा। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, सीव ट्यूब के पास जो सेल्स है उनमें न्यूक्लियस नहीं है, तो किसका न्यूक्लियस इनकी हेल्प कर रहा है, कंपेनियन सेल का हेल्प कर रहा है न्यूक्लियस। तो हमने कंपेनियन सेल को भी देखा बच्चा, ठीक है। फिर हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म्स या फिर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स में सीव सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि लॉन्ग और नैरो सेल्स हैं जो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म्स बच्चा क्या होते हैं, मैं आपको एक लाइन में फिर बता देता हूँ। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है बच्चा। इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स में इंक्लोज्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स हैं वो नेकेड सीड्स हैं, ठीक है बच्चा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर हमने बात की फ्लोएम पैरेन्काइमा की, ये लिविंग है और फूड स्टोरिंग का काम है। फ्लोएम फाइबर डेड है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चा। आज अपना फ्लोएम भी कंप्लीट हो गया। एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ही है, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।